बेटा इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एमटीपी आप लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसटीडी, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एसटीडी क्या होता है फुल फॉर्म? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बेटा, जब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्शन का एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिसका भी यूज़ करिए, जैसे आप फिजिकली देखिए, अगर आप फिजिकली अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिजीजेस फिजिकल फिटनेस की भी जरूरत पड़ती है। मेंटली अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन में भी मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। ओके, एक टेंशन एंड ऑल, हमेशा साइकी प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। फिर इसी तरह से इमोशंस, आप इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, हैप्पी होना, सैड होना, है ना, ग्रीव होना, ये सारी चीज़ें जो है आपका, तो इसमें क्या होता है, आप इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर आप अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को हम वीडी भी कह सकते हैं। वीडी का मतलब होता है वेरी रियल डिजीजेस। और क्या कह सकते हैं हम इसे? आरटीआई कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सारे नाम एक ही हैं, ठीक है। अब हमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनको हम एसटीडी कह सकते हैं। देखो, नाम ही बता रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअली एक्ट करने पर ट्रांसमिट हो। लेकिन अभी हम इसका रियल क्रक्स देखेंगे कि सेक्सुअली तो ट्रांसमिटेड होती है, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाती है। एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं, लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हेयरपीस, एक्सेट्रा, बहुत सारी डिजीज है, ठीक है। जितनी आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा सारी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन डिजीजेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर ये डिजीज किसी में है तो हम ये पता कर लें भाई इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप ध्यान रखें, बॉडी फ्लूइड्स। जहाँ जहाँ बॉडी फ्लूइड्स का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। बॉडी फ्लूइड्स क्या है? ब्लड, लिम्फ, और क्या हो सकते हैं? और लाइक सीमेन, ये भी है, वेजाइनल फ्लूइड, सब बॉडी फ्लूइड है। इनका आपस में इंटरैक्शन, अगर यही एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकती है। आपको इन्हीं से बचना है। ओके, आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन समझ में आया? अब देखते हैं प्रिवेंशन। बचे कैसे? हमें ट्रांसमिशन पता है। प्रिवेंशन है बेटा कि हमें अवॉइड करना होगा अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला अगर आपके लिए अननोन है तो उसको कौन सी डिजीज है। और ये एकदम सोशल स्टिग्मा है कि कोई किसी को अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो एक तो पहली बात इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दूसरी चीज़ वो बड़ा शाई फील करता है, उसे लगता है पता नहीं क्या हो गया मुझे, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो कोई आपको बताएगा भी नहीं। हाँ, चलो आगे नेक्स्ट है अननोन हो गया। यहाँ लिखेंगे सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटीज विद
मल्टीपल पार्टनर्स, सॉरी बेटा ये तो सेम है, यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस, है ना, बिना किसी प्रोटेक्शन की सेक्सुअल एक्ट करना। इसके थ्रू भी क्या हो सकता है, क्योंकि सीमेन का ट्रांसफर होगा, वेजाइनल फ्लूइड का ट्रांसफर होगा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एसटीडी ट्रांसमिट हो सकती है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, ठीक है, बिकॉज ये सेंस पे बहुत अच्छा कह सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अभी पता चलेगा क्यों बोला गया कि प्रिवेंशन कर लो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी प्लस HIV प्लस जेनिटल herpes ये नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू प्रिवेंट द डिजीजेस, है ना। ये तीनों डिजीज क्या है, नॉन क्यूरेबल है, और बाकी जितनी आप इस बुक में पढ़ेंगे सारी क्यूरेबल है, एक कुछ ना कुछ स्टेप पे क्यूरेबल है। ओके, प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, जैसे कि आपको कोई एसटीडी हुआ, ओके, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप उन सारे सिम्टम्स को नहीं चेक करें, जैसे कि इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, कुछ पस वगैरह निकलेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बहुत बेसिक है। अगर आप इस पर नहीं एक्टिव हुए, इस पर आप नहीं समझ पाए कि आपको क्या करना है, आपको नोटिस में लाना है कि नहीं लाना, डॉक्टर से मिलना है कि नहीं मिलना, तो क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि जब ये नहीं डॉक्टर से आप मिलते, ऐसी कंडीशन पे नहीं चेक किया जाता है, तो हो जाती है क्या, ऐसी कंडीशन में फीमेल के साइड से वो स्टेराइल हो सकती हैं, फीमेल स्टेराइल हो सकती हैं, एबॉर्शन हो सकता है ना। एबॉर्शन हो सकता है, ओके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यूट्रस को छोड़ करके अगर कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ओके। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कंडीशन ना आए, जब भी कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया जाए। और क्योंकि अगर एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए आपको, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एसटीडी लेके घूम रहा है ना, वो किसी को भी ट्रांसमिट कर दे, और लोग भी इतने अनअवेयर हो कि उनको भी ना पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट वन इज, ये जो डिजीजेस हैं आपके एसटीडी, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं इसमें, कुछ वायरल हैं, कुछ प्रोटोजोन हैं। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, बस ऐसे ही देख लीजिएगा। गोनोरिया बैक्टीरियल, साइफिलिस बैक्टीरियल, क्लेमाइडियासिस, ये भी आपका बैक्टीरियल। तो वायरल में पता है ना, HIV, सॉरी एड्स, HIV नहीं कहते, एड्स कहते हैं, और हेपेटाइटिस B, जेनिटल वॉर्ड्स और जेनिटल herpes, ओके। प्रोटोजोन में ट्राइकोमोनियासिस, ये सारी डिजीजेस कैसी है, प्रोटोजोन है। तो हम जितना अपनी फिजिकल बॉडी को लेके कॉन्शियस रहते हैं, मेंटल कंडीशन को लेके कॉन्शियस रहते हैं, उतना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस होना चाहिए। छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं,
पूरा पूरा। अच्छा, जब हम इसको नहीं करते, एक चीज और बताना भूल गए, पीआईडी, ये भी हो जाता है, स्टेराइल हो जाएंगे, अलग बात है, अबॉर्शन हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। पीआईडी, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इसका मतलब होता है बेटा कि पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फ्लेम हो जाएगा, है ना। आपका सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, ओवरी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में फिर ओवुलेशन नहीं होता, ऐसी कंडीशन में फिर प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ओके, अगेन एनसीईआरटी को कवर करिए, इतना देखने के बाद वापस से एनसीईआरटी देखिए। 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक जगह इकट्ठा करनी है आपको, और अप्लाइड क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।